सब सही चल रहा था, काफ़ी अच्छा स्कोर आता था। मेरे को पता चला कि मुझे क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा है, जो एक तरह का इम्यून सिस्टम का कैंसर है। उस टाइम सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था, कैसे करेंगे, कैसे होगा। मुझे अपना आईआईटी का सपना पूरा करना था। जब रिज़ल्ट आया, मैंने विजय सर को फ़ोन करके अपना रिज़ल्ट बताया था। मैं बहुत खुश था। जितना थैंक यू करूँ उनका उतना कम है। मेरे लिए पूरी तरीके से वो भगवान की तरह है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम अक्षत सोलंकी है। मैंने जेईई एडवांस 2022 में 4657 रैंक प्राप्त की। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार, दोस्तों और विशेष रूप से अपने टीचरों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म से न्यूक्लियस बैच से करी। मेरी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। मतलब मैंने मई 2019 में वहाँ पे एडमिशन लिया था कोटा न्यूक्लियस कोचिंग में ऑफलाइन। वहाँ पे मुझे विजय सर से पढ़ने का मौका मिला था। सब सही चल रहा था, काफ़ी अच्छा स्कोर आता था। 1-1.5 महीने तक मैं बहुत खुश था। फिर अचानक मुझे बुखार रहने लगा, काफ़ी बुखार और बैक पेन की बहुत शिकायत रहने लगी, जिसके कारणवश मुझे जयपुर जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए। जयपुर में मेरा 2 से 3 महीने का ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ ख़ास स्थिति में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। फिर वहाँ से शिफ्ट होके मैं मुंबई गया। मुंबई में भी सितंबर 2019 से मेरा ट्रीटमेंट चला था, तकरीबन 1 महीना, लेकिन तब तक भी कुछ ख़ास नहीं हो पाया था और मेरी स्थिति और बिगड़ती गई थी। फिर जाके मेरे को पता चला कि मुझे क्लासिकल हॉजकिन लिम्फोमा स्टेज 4, जो एक तरह का इम्यून सिस्टम का कैंसर है। शुरुआत में मैं काफ़ी डर गया था, पर मुझे ये पता था कि मुझे हार नहीं माननी। मैंने देखा था जब मेरे साथ वाले बच्चे सभी मेरे से आगे निकलते जा रहे थे और मैं ही था जो बैठा हुआ था, सबसे अनप्रोडक्टिव चल रहा था। काफ़ी दुख होता था ये देख के, लेकिन बस ये था किसी भी तरह इससे निकलना है। मेरा तकरीबन 6 से 7 महीने का ट्रीटमेंट चला था, जिसमें 3 महीने बेड रेस्ट और 1 से 2 महीने मैं व्हील चेयर पर भी रहा। फिर 2020 मई में फाइनली मैं अपने घर आ गया। जब मैं वापस घर पहुंचा, तब मेरे घर वालों ने कहा था कि तुम नॉर्मल स्कूलिंग कर सकते हो, नॉर्मल कॉलेज जा सकते हो, सब कुछ सॉर्टेड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे पता था कि मैंने जो काम अधूरा छोड़ा है वो मुझे पूरा करना है। मुझे अपना आईआईटी का सपना पूरा करना था, इसलिए मुझे ज़िंदगी ने दूसरा मौका दिया। मुझे पता चला कि हमारे न्यूक्लियस के टीचर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, तो फिर मैंने तुरंत ही जुलाई में 2020 में सब्सक्रिप्शन ले लिया था अनअकैडमी पर और उनसे पढ़ना कंटिन्यू कर दिया। लेकिन शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आती थी। जैसे मैं हमेशा लेट के पढ़ता था, सारी क्लासेस लेट के, होमवर्क लेट के, बहुत प्रॉब्लम होती थी सब कुछ फिनिश करने पे। और एट द एंड ऑफ द डे मैं थक भी बहुत जाता था, मतलब बिल्कुल एग्जॉस्टेड। चला ऐसे 3-4 महीने, 1-2 महीने फिर मैंने धीरे धीरे बैठ के करने की कोशिश करी, लेकिन दिक्कतें फिर भी आती रही। बस करना था, आगे बढ़ते रहना था, तो यही सोच के मैं करता रहा। फिर जो 11th-12th की छुट्टियों का गैप होता है, उसमें मैंने अपनी क्लास 11th की पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी थी, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी लेट शुरुआत थी उसकी वजह से मैं कैचअप नहीं कर पाया था। 11th-12th में मेरा स्कोर, जो कि एडवांस और मेंस दोनों टेस्ट में थोड़ा लो ही रहता था, अराउंड 40 to 50% के बीच में ही जा रहता था।
इसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता था। टेस्ट दे के हमेशा दुःख रहता था कि क्या करें, कैसे करें। फिर मैं टेस्ट एनालिसिस करने लगा था, लेकिन वो मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, जिसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा आप सभी को, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। मैं विजय सर से बात कर लेता था, वो एकदम मोटिवेट कर देते थे। 11th और 12th में मेरे फिज़िक्स में भी काफ़ी दिक्कतें रहती थी। शुरू में मतलब समझ सब आता था, प्रॉब्लम होती थी मतलब सॉल्व करने में थोड़ा। फिर मैं करता रहा। उसके बाद हमारा सिलेबस जैसे ही एंड हुआ, फिर हमें करना था रिवीजन। उस टाइम सब कुछ बिखरा लग रहा था, कैसे करेंगे, कैसे होगा। फिर हमारे टीचर्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पूरा रिवीजन करवाया, सब कुछ कंप्लीट करवाया, और एंड में आते मेरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं पेपर दूँ और अच्छे से अपना कर दूँ। लेकिन मेरे साथ एक और प्रॉब्लम थी कि मैं पैनिक कर जाता था। मेरे साथ पता नहीं ज़्यादा दिक्कतें होती थी, मैं बार पैनिक कर जाता था, जिसकी वजह से मेंस मेरे दोनों ख़राब हुए थे। मेरी कुछ 21,000 रैंक आई थी, दोनों मेंस में दिए थे, दोनों में मैंने पैनिक किया था। अब मेरे को ये चीज़ रिज़ॉल्व करनी थी, इस वजह से मैंने हाई लेवल के टेस्ट देना शुरू किया थोड़ा। मेंस से पहले भी और मेंस के बाद भी मैं काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट देने लगा था, जिसमें मेरा स्कोर काफ़ी कम आता था, लेकिन अबव एवरेज रहता था, 3-4% ऊपर, तो मैं थोड़ा ठीक था। बट मुझे ये था कि मुझे वो पैनिक वाली कंडीशन से ऊपर आना। फिर उसके बाद जब मैंने एडवांस का पेपर दिया, तब भी मेरे को वो फील हुआ कि मुझे पैनिक हो रहा है, बट किसी भी तरह मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना था। तो यही सोच के मुझे बस अपना पेपर कंप्लीट करना है, और इधर से नहीं तो किसी न किसी तरह स्कोर करना है। यही सोच के मैंने पेपर किया। जब मैं पेपर करके वापस आया तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे जो लग रहा था उससे अच्छा रिज़ल्ट आया। जब रिज़ल्ट आया, मैंने विजय सर को फ़ोन करके अपना रिज़ल्ट बताया था, मैं बहुत खुश था, घर में सब खुश थे। वो फीलिंग थी जो मुझे मोटिवेट करती थी अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने टीचर्स का जितना हो सके उतना कम है, जितना थैंक यू करूँ उनका उतना कम है। मेरे लिए पूरी तरीके से वो भगवान की तरह है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। मैं सभी आने वाले जेईई एस्पिरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप बस पूरी तरह अपने टीचर्स पर फेथ रखें, अपना होमवर्क कंसिस्टेंटली करें, अपने टेस्ट दें, रेगुलर एनालिसिस करें, और आप इसका 80% भी कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने टीचर्स के लिए जितना थैंक यू कर सकूँ उतना कम है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।